डियर स्टूडेंट, आज हम उर्दू कवायद के बारे में पढ़ना वाले हैं। ये टॉपिक आरपीएससी, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट या दीगर किसी भी तरह के कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा मुफीद रहता है। इसमें से हर बार सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे मुतालिक सवाल नहीं होते। तो उर्दू कवायद के बारे में देखते हैं। उर्दू कवायद के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि उर्दू कवायद हुआ कैसे और बनी कैसे। ये जो कवायद लफ्ज है, ये कवायद लफ्ज कायदा से बना है। कायदा वाहिद लफ्ज है, कवायद इसकी जमा है। ये वाहिद लफ्ज है और ये इसकी जमा है। तो डियर स्टूडेंट, एक सवाल तो यहां पर भी बन जाता है, कायदा की जमा क्या है, या इसका उल्टा कवायद किस लफ्ज से बना या किसकी जमा है। अब आगे देखते हैं कि कवायद लफ्ज का माना क्या है और इसके मतलब क्या है। कवायद लफ्ज का माना किसी भी जबान की तहरीरी शक्ल, किसी भी जबान की तहरीरी शक्ल के लिए जो उसूल बनाए जाते हैं उनको कवायद कहते हैं। दुनिया की किसी भी जबान को जब हम तहरीर करते हैं, लिखते हैं, तो लिखने के लिए हमें किसी न किसी उसूल की, किसी न किसी कायदे की, किसी न किसी नियम की जरूरत होती है। तो उन कायदे, उन उसूल को ही जो है कवायद कहते हैं। इसके बिना किसी भी जबान को मुकम्मल तौर पर नहीं समझा जा सकता, नहीं पढ़ा जा सकता, जब तक कवायद का इल्म हासिल न हो। इसलिए कवायद का इल्म हासिल करना बेहद जरूरी है और कवायद के बारे में जानना जरूरी है। अब हम आगे देखते हैं कि कवायद जो है, उर्दू कवायद के बारे में। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो कभी आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं। तो उर्दू कवायद का जो पहला हिस्सा है, इल्मे हिज्जा, दूसरा इल्मे सर्फ, तीसरा इल्मे नहू, चौथा इल्मे बयान, पांचवा इल्मे उरूज। इन 5 हिस्सों में से भी कई बार सवाल पूछ लिए गए हैं। कई बार यूं पूछा जाता है कि उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं, उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं। तो उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। पहला हिस्सा इल्म हिजा, नंबर दूसरा इल्म सर्फ, तीसरा इल्म नहू और चौथा इल्म बयान और पांचवा इल्म उरूज। इल्म हिजा वैसे तो इसकी तफसील बड़ी लंबी है, लेकिन फिर भी मुख्तसर तौर पर इसको यूं समझा जा सकता है, हर्फ का इल्म इसके अंदर है। जब हम किसी जबान के बारे में, किसी
भी लैंग्वेज के बारे में जब हम तहरीरी शक्ल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो फिर सबसे पहले जब हम हर्फ के बारे में पढ़ते हैं, यानी किसी भी भाषा के वर्णों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वर्णों का मुताला जब हम करते हैं, वर्णों के बारे में हम जब जानकारियां लेते हैं तो उसको हर्फ कहेंगे। और ये उर्दू कवायद के किस पार्ट में होगा, किस हिस्से में होगा? इल्मे हिजा में। जब इल्मे हिजा के मुतालिक सवाल इस तरह से पूछा जा सकता है, उर्दू हुरूफ तहज्जी या उर्दू हरूफ का इल्म कवायद के किस हिस्से में होता है? अब आपको ऑप्शन अली में ये दे देगा इल्मे हिजा, बी में जो है इल्मे सर्फ दे देगा, और तीसरे में इल्मे नहू दे दे, या चौथे में कुछ और दे दे। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बड़े गौर फिक्र के साथ काम लेना है कि हर्फ का जो मुताला है, हर्फ की जो पढ़ाई है, हर्फ के बारे में जानकारियां हैं, वह किसमें होगा? हर्फ का बयान इल्मे हिजा में। इसके बाद हम चलते हैं दूसरा नंबर 2 पे, इल्मे सर्फ। इल्मे सर्फ की जो पढ़ाई है वह लफ्ज की है, यानी कि अगर किसी भी कवायद के किसी भी हिस्से में हम लफ्ज के बारे में और अल्फाज के बारे, अल्फाज से मुतालिक जब हम पढ़ते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको इल्मे सर्फ कहेंगे। इसको हिंदी में शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। यानी कवायद के जिस हिस्से में हम इल्मे सर्फ के पढ़ते हैं तो उसको लफ्ज और या अल्फाज कि जो कवायद के जिस हिस्से में इसका मुताला किया जाता है वो इल्मे सर्फ कहलाती है। जब हम किसी भी लफ्ज की लुग़वी माना, उसकी किस्में, अल्फाज की किस्में, उसका वजूद के बारे में जब पढ़ते हैं तो फिर, या यूं कहें जब हम जुमलों के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो उसका मुताला इल्मे नहू के अंदर होता है। आपसे कभी पूछ लिया जाए सवाल कि जुमलों का मुताला कवायद के किस हिस्से में होता है, तो जुमलों का मुताला किस में होता है? इल्मे नहू में होता है। इसी तरह से आपसे जब सवाल पूछ लिया जाए कि उर्दू शायरी में तलमी, तशबीह, इहाम, मुबालगा वगैरह जो सनाइयां बदाइयां हैं, जिसको शायरी का जेवर कहा जाता है, जिससे कि शायरी खूबसूरत होती है, उस शायरी की खूबसूरती, शायरी का जेवर जिसको कहा जाता है, उससे मुतालिक जो पढ़ाई है, जो मालूमात है, वो इल्मे बयान के अंदर होती है। हमारे जो मशहूर शायर गुजरे हैं, मशहूर शायर जो शायरी करते हैं, वो सब इल्मे बयान में महारत रखने वाले होते हैं और इसी से वो अपनी शायरी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो इसके अंदर तलमी, तशबीह वगैरह जो सनात हैं, उन सनात का मुताला इल्मे बयान के अंदर किया जाता है। आखिरी में देखते हैं इल्मे उरूज। जब किसी भी शेर के शेरी वजन करते हैं, किसी भी शेर का जब शेरी वजन को नापा जाता है, उसे तोला जाता है, उसका वजन किया जाता है, बहर वगैरह का जब मुताला किया जाता है कि इस शेर में कितना वजन है, इसकी बहर कैसी है, इसमें रदीफ काफिया का इल्म कैसा है, तो रदीफ काफिया के मुताबिक जब किसी भी चीज का इल्म हासिल किया जाता है तो वो कवायद के इल्मे उरूज के तहत किया जाता है। डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि उर्दू कवायद, जिसको आसानी से सिर्फ उर्दू कवायद कायदा की जमा कहकर टाल दिया जाता है कि उर्दू कवायद कायदे की जमा है, इससे आगे कुछ नहीं बताया जाता,
तो हमारा मानना है तलबा को उर्दू कवायद के 5 हिस्सों का भी जो है खास खास इल्म हासिल होना चाहिए। इससे मुतालिक भी क्वेश्चन आंसर आ जाया करते हैं। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इसको वीडियो तक पहुंचाएं। खुदा हाफिज।